सोचो, कल सुबह उठते ही तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज तुम्हारी कंपनी का है और उसमें लिखा है, अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम लेट नहीं आए, तुम्हारा काम बुरा नहीं था, बस तुमसे सस्ता और फास्टर और टायरलेस एक सॉफ्टवेयर आ गया है। लेकिन रुको, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2035 की एक डार्क रियलिटी है और कुछ लोगों के लिए ये 2026 में ही शुरू हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी लैब्स एक के बाद एक चीज कह रहे हैं, एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक वर्कफोर्स है। और ये वर्कफोर्स कभी थकती नहीं, कभी सैलरी नहीं मांगती और कभी लीव नहीं लेती, मतलब तुम्हारे जैसे छुट्टी का बहाना नहीं करती। कॉमन सेंस लगाने की बात है कि आपसे अच्छा, आपसे फास्ट, आपसे ज्यादा सभी चीजों का ध्यान रखता सिर्फ एक एआई, नाम जितना छोटा उतना बड़ा काम। वही बात आ गई कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज हम बात करेंगे कौन सी जॉब सबसे बड़ी रिस्क में है, क्यों, कब तक और सबसे जरूरी तुम क्या कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मिरर है। 2020 का टाइम इमेजिन करो, कोई स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड या कोई भी चीज गूगल पर सर्च करता, क्या वही चीज का एग्जैक्ट आंसर मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। फिर आता है नवंबर 2022, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, पहले हफ्ते 1 मिलियन यूजर्स, 2 महीने में 100 मिलियन। कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से नहीं ग्रो हुई थी, ना इंटरनेट ना स्मार्टफोन्स। लेकिन नवंबर 2022 सिर्फ शुरुआत थी। 2024 आते आते एआई एजेंट्स आ गए जो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देते, पूरा काम करते हैं। कोड लिखते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। 2026 तक एआई वॉइस इतनी नेचुरल हो गई है कि तुम फोन पर बात करो और पता ही नहीं चले कि दूसरी तरफ इंसान है या मशीन। वीडियो एआई एक प्रॉम्प्ट से पूरी फिल्म्स बना रही है और कोडिंग भी एआई से ही कराई जा रही है। सीनियर डेवलपर बराबर कोड लिख रहे हैं और कभी कभी उससे भी बेहतर। कंपनीज ने नोटिस किया और उन्होंने एक कैलकुलेशन की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 15 लाख से 50 लाख रुपए, एक एआई कोडिंग टूल की सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए। फैसला उन्होंने खुद कर लिया। ये सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, ये कैपिटलिज्म की पुरानी भाषा है, कॉस्ट कट करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। और एआई ने इस इक्वेशन को बिल्कुल बदल कर ही रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी जॉब्स सबसे बड़ी रिस्क में हैं? चलते हैं सीधा पॉइंट पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक मेजर रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं। लेकिन जरूरी है, उसी पीरियड में 170 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। नेट पॉजिटिव है, लेकिन ट्रांजिशन वो बहुत पेनफुल होगा। एक्सपर्ट्स इन नंबर्स पर अग्री नहीं करते, कोई कहता है ज्यादा, कोई कहता है कम, बट एक बात पर सब अग्री है, एंट्री लेवल, रिपेटिटिव, रूल बेस्ड जॉब्स ये सबसे पहले जाएंगी। सोचते हैं कॉन्क्रीटली, डेटा एंट्री, वो इंसान जो दिन भर स्प्रेडशीट्स में नंबर्स भरता था, एआई 1 सेकंड में 10,000 रोज प्रोसेस करता है बिना गलती के। कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट्स अब इतने स्मार्ट हैं कि 80% क्वेरीज बिना ह्यूमन के सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ कॉम्प्लेक्स इमोशनल केसेस के लिए अब ह्यूमन एजेंट चाहिए और वो भी कम ही होते जा रहे हैं। बेसिक कोडिंग, ये सुनकर दर्द होगा, लेकिन जूनियर डेवलपर का काम, जो सिर्फ एग्जिस्टिंग कोड कॉपी पेस्ट करता था या बेसिक फंक्शंस लिखता था, एआई ये काम 10 मिनट में कर देता है। ग्राफिक डिजाइन का एंट्री लेवल काम, लोगोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, बेसिक बैनर्स, ये सारी चीजें, मतलब ग्राफिक डिजाइन्स पर कैनवा एआई और एडोबी फायरफ्लाई ने ये मार्केट अब्सॉर्ब कर ली है। कंटेंट राइटिंग का बेसिक लेवल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एसईओ आर्टिकल्स, जेनेरिक ब्लॉग्स, एआई ये सब एक क्लिक में जनरेट करता है। ट्रांसलेटर्स, गूगल ट्रांसलेट और डीपेल ने एक्यूरेसी इतनी बढ़ा ली है कि रूटीन ट्रांसलेशन का काम अब श्रिंक हो रहा है। अकाउंटेंट्स का रूटीन काम, इनवॉइसेस, टैक्स फाइलिंग्स, बैलेंस शीट्स, एआई सॉफ्टवेयर ये सब ऑटोमेट कर चुका है। रिसेप्शनिस्ट्स, कॉल सेंटर एजेंट्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, ये सब एक के बाद एक आ रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी अभी फुली मेन स्ट्रीम पर नहीं है, लेकिन 2035 में काफी देश कमर्शियल ऑटोनोमस डिलीवरी यूज कर रहे होंगे। और इन सब में कॉमन क्या है? ये सब काम प्रेडिक्टेबल हैं, रूल्स बेस्ड हैं, रिपेटिटिव हैं। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, नई जॉब्स जो लोग नहीं जानते, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। हिस्ट्री एक बात जरूर बताती है, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पहले जॉब्स ली हैं, फिर नई दी हैं। स्टीम इंजन ने कुछ जॉब्स खत्म किए, लेकिन रेल रोड्स ने हजारों नई जॉब्स दी। इंटरनेट ने ट्रैवल एजेंट्स हटाए, लेकिन डिजिटल मार्केटर्स, यूएक्स डिजाइनर्स और डेटा साइंटिस्ट्स पैदा किए। एआई भी ये करेगा, बस ये समझना पड़ेगा कि नई जॉब्स कैसी होंगी। एआई ट्रेनर, लोग जो एआई मॉडल्स को सही जवाब देना सिखाते हैं,
प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो एआई से एग्जैक्ट आउटपुट निकालना जानते हैं, एक स्किल जो अभी गोल्ड है। एआई एथिक्स ऑफिसर कंपनीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि एआई का यूज कहां तक सही है, और ये रोल सिर्फ बढ़ता जा रहा है। ऑटोमेशन मैनेजर्स जो इंसान और मशीन्स के बीच का काम मैनेज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स, जितना ज्यादा एआई उतना ज्यादा रिस्क ऑफ एआई पावर्ड अटैक्स और डिफेंडर्स चाहिए। ह्यूमन जोड़ एआई वर्कफ्लो स्पेशलिस्ट्स जो इंश्योर करते हैं कि एआई और ह्यूमंस एक टीम की तरह काम करेंगे। रोबोटिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एआई कंटेंट एडिटर्स जो एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन टच देते हैं। ये सब जॉब्स 2019 में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वही काम 2035 में मेन स्ट्रीम पर होगा, और जो लोग आज ये स्किल सीख रहे हैं वो आगे होंगे। अब सबसे बड़ा खतरा, स्किल गैप। यहाँ एक और डर है जो शायद सबसे बड़ा डर है, स्किल गैप। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि एजुकेशन सिस्टम पीछे रह गया है। कॉलेजेस अभी भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो 2010 में रेलेवेंट थे। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए जो 2035 में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इंडिया की बात करें तो हमारे बीपीओ सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। हमारे आईटी सर्विसेज जायंट्स ने एक मॉडल बनाया था, लार्ज वर्कफोर्स, रीजनेबल कॉस्ट, वेस्टर्न क्लाइंट्स। लेकिन अब वो क्लाइंट्स एआई टूल्स खरीद रहे हैं। स्लोली ये मॉडल कॉम्प्रेस हो रहा है। फ्रेशर्स के लिए तो सिचुएशन और भी टफ है। एंट्री लेवल जॉब्स वही हैं जो एआई पहले ले रहा है। एक फ्रेशर 2025 में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो स्किल्स लेकर आया वो हो सकता है 2027 तक आउटडेटेड हो जाए। ये कंपटीशन अब सिर्फ दूसरे फ्रेशर्स से नहीं है, ये एआई से है। और सोशल डिस्पैरिटी, रिच कंपनीज और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एआई टूल्स यूज करके प्रोडक्टिविटी 10x कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो एआई नहीं सीखता वो स्लोली बट श्योरली स्क्वीज हो रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में जहां रीस्किलिंग के रिसोर्सेज कम हैं, वहां रिस्क और भी ज्यादा है। जो एआई सीख लेगा उसके साथ क्या होगा? अब दूसरी तरफ आओ, जो लोग एआई सीख रहे हैं उनकी लाइफ कैसी दिखती है? एक फ्रीलांस डिजाइनर जो एआई टूल्स जानता है वो 1 घंटे में वो काम करता है जो पहले 1 दिन में होता था। एक डेवलपर जो एआई कोडिंग असिस्टेंट्स यूज करता है उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाती है। एक कंटेंट क्रिएटर जो एआई रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग टूल्स यूज करता है वो एक टीम का काम अकेले कर सकता है। और ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, ये एक अर्निंग पोटेंशियल है। एक पर्सन अब जेन्युइनली एक स्मॉल बिजनेस रन कर सकता है जो पहले 5-10 लोगों का काम था। अब वो फ्रीलांसिंग इंटरनेशनली कर सकता है, एआई लैंग्वेज बैरियर्स तोड़ रहा है। ग्लोबल क्लाइंट्स, ग्लोबल रेट्स, लोकल में बैठ के। 2035 में एक 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम हो सकता है। एक अकेला इंसान जो एआई की आर्मी को मैनेज करता है और करोड़ों का बिजनेस चलाता है। ये यूटोपिया नहीं है, ये पहले से हो रहा है। क्या एआई इंसान को रिप्लेस करेगा? लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सबको सताता है, क्या एआई इंसान को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? ऑनेस्ट आंसर, पार्शियली हाँ, फुली नहीं, बट पार्शियली हाँ। एआई रिपीटेटिव काम में इंसान से बेटर है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्केल। लेकिन जो चीज एआई अभी नहीं कर सकता, जेन्युइन इमोशनल इंटेलिजेंस, अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटिव लीप्स, ट्रस्ट बिल्डिंग, रियल लीडरशिप, मॉरल जजमेंट, ये चीजें डीपली ह्यूमन में ही हैं। एक डॉक्टर जो एआई डायग्नोस्टिक टूल्स यूज करता है वो सिर्फ एआई यूज करने वाले डॉक्टर से ज्यादा इफेक्टिव है। एक टीचर जो एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग डिजाइन करता है वो सिर्फ एआई टीचर से ज्यादा इंपैक्टफुल है। एक लॉयर जो एआई रिसर्च टूल्स यूज करता है वो रेगुलर लॉयर से कई गुना आगे होता है। फॉर्मूला सिंपल है, ह्यूमन प्लस एआई सिर्फ ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, नॉट एआई अलोन। जो लोग ये समझ गए वो इस रेस में आगे हैं। जो लोग एआई को दुश्मन समझ रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए वक्त खत्म हो रहा है। बट तुम क्या कर सकते हो अब से? तो अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर तुम स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक फ्रस्ट्रेटेड फ्रेशर, ये करो। पहली चीज, एआई टूल्स सीखो, सिर्फ यूज करने के लिए नहीं, डीपली जानने के लिए। चैट जीपीटी, क्लोड, जेमिनाई, इन्हें अपना असिस्टेंट बनाओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, ये एक स्किल है जो अभी मार्केट में जेन्युइनली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। भाई मेरे बात मान लो, ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। एआई डेटा दे सकता है, लेकिन कन्विंसिंगली बोलना, लिखना, पर्सुएड करना, ये अभी भी ह्यूमन का डोमेन है। सेल्स, निगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये स्किल्स 2035 में भी चाहिए होंगी। तीसरी चीज, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई टेम्पलेट्स फॉलो करता है, तुम पैटर्न्स तोड़ सकते हो, नई चीजें सोचो, अनयूजुअल कनेक्शंस बनाओ। ये वो जगह है जहां इंसान आगे रहेगा। चौथी चीज, कोडिंग बेसिक समझना, प्रोग्रामिंग नहीं लेकिन लॉजिक। कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे एआई आउटपुट्स को रीड और वेरीफाई करें।
ये एक मेटा स्किल है जो हर फील्ड में काम आएगी। पांचवी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड बनाओ। 2035 में लोग कंपनीज को नहीं, इंडिविजुअल्स को हायर करेंगे। अपनी एक्सपर्टीज दिखाओ, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, कहीं भी। कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट रखो, जो रुक गया वो पीछे रह जाएगा। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो पहले कभी था ही नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग फैक्ट्रीज में मरे, लेकिन उनके बच्चों ने नई दुनिया बनाई। इंटरनेट रेवोल्यूशन में लोगों ने मीडिया लूज किया, लेकिन क्रिएटर्स का एक पूरा नया युग आ गया। अब AI रेवोल्यूशन है और इसमें भी कुछ खत्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। सवाल ये है कि तुम किस तरफ होगे। फियर हेल्थी है, ये तुम्हें सिग्नल देता है कि कुछ जिंदगी में करना है, लेकिन फियर को एक्शन में कन्वर्ट करो, पैरालिसिस में नहीं। 2035 में सवाल ये नहीं होगा कि AI आ गया या नहीं, सवाल ये होगा तुमने खुद को अपडेट किया या नहीं। क्या लाइन बोली है मैंने? इसी बात पर सब्सक्राइब करो और AI को उठाकर उस घंटे पर दे मारो जिससे तुम्हें सीखने का ज्यादा टाइम मिल जाए, अराउंड 2 मिनट्स। और ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।